दोस्तों आज की इस नई वीडियो में हम जो बीएससी पार्ट 1 है, बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं जिनका केमिस्ट्री का एग्जाम होता है, केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री पेपर जो पेपर हुआ था 2020 में, उसका ये पेपर है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके जो जितने भी क्वेश्चन थे, यानी 100 क्वेश्चन थे टोटल, 100 क्वेश्चन के हम पूरे क्वेश्चन की, यानी ये वीडियो पार्ट 1 वीडियो है। तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन देखेंगे और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 2 या पार्ट सेकेंड वीडियो, उसमें भी हम नेक्स्ट यानी इसके आगे के 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 50 क्वेश्चन ही देखेंगे। तो ये बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर है, बीएससी फर्स्ट ईयर में जो केमिस्ट्री के पेपर होता है, पेपर फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर होता है, इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 50 है। टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं। टाइमिंग है 2 आवर्स का। नोट में लिखा है प्रश्न पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान है। यानी टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है यानी 1 क्वेश्चन हाफ नंबर का है, यानी आधे आधे नंबर का है एक क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोज आती रहती हैं और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज लाता रहता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉनों वाला उप ऊर्जा स्तर होता है। ऑप्शन ए एस कक्षक, ऑप्शन बी पी कक्षक, ऑप्शन सी डी कक्षक, ऑप्शन डी एफ कक्षक। जो अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन वाला उप ऊर्जा स्तर होता है वो पी कक्षक में होता है। एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बी है यानी पी कक्षक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डबल डंबल आकृति वाला कक्षक इनमें से कौन है। ऑप्शन ए एफ, ऑप्शन बी डी, ऑप्शन सी पी, ऑप्शन डी एस। तो जो डबल डंबल आकृति वाला कक्षक है वो डी कक्षक होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, कक्षकों की बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर का क्रम है। यानी जो ऊर्जा स्तर होते हैं एस पी डी एफ में जो भरा जाता है, तो वो जो करेक्ट होगा वो 3s के बाद 3p आता है, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d आता है और 3d के बाद फिर 4p आता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये ऊर्जा स्तर का सही क्रम है, यानी 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p। तो इसका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, n = 2 के लिए m के कुल मान होते हैं। तो n की वैल्यू जब 2 लेंगे हम तो जो m की वैल्यू होती है टोटल, तो m की जो कुल मान होगा वो 16 होगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है 16 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे जो n है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और m जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, L = 2 वाले उप ऊर्जा स्तर को कहते हैं। ऑप्शन ए एस, ऑप्शन बी पी, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी एफ। तो L की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो जो N की वैल्यू होगी वो यहाँ पे जो N की वैल्यू होगी वो 3 होगी। जो L की वैल्यू होती है वो n-1 होता है। तो यहाँ पे जो L की वैल्यू है वो 2 हो जाएगा और जो n = 3 होता है वो डी कक्षक के लिए होता है। डी के लिए n की वैल्यू 3 होती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी L = 2 वाले उप ऊर्जा स्तर को कहते हैं डी ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिकेय निर्देशांकों में H हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। तो जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है वो ऑप्शन ए है इसका, यानी जो ∆2 साई प्लस 8 π² m/h² कोष्टक में E + E² r कोष्टक बंद साई = 0 ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है, 6 का जो ऑप्शन ए है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग ने, ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन डी हुंड ने। तो अनिश्चितता के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो हाइजेनबर्ग ने किया था। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन बी इसका हाइजेनबर्ग ने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8,
यदि मुख्य क्वांटम संख्या n इक्वल टू 3 है, जहाँ पे जो n है वो मुख्य क्वांटम संख्या है और इसकी वैल्यू 3 है, तो एजीम्यूथल क्वांटम संख्या l के मान होंगे। n की वैल्यू 3 है, यानी मुख्य क्वांटम संख्या n इक्वल टू 3 है, तो जो l की वैल्यू होती है, l की वैल्यू होती है वो 0 से लेके n-1 तक होती है, 0 से लेके n-1 तक। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो 3-1 यानी 2 तक होगा, यानी 0 से लेके 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 तक। n-1 मतलब n की वैल्यू अगर 3 है तो 3-1, n से एक कम यानी 2, 0 से लेके 2 तक हो सकती है, तो 0, 1, 2, जिसकी यानी 3 वैल्यू हो गई। तो जो एजीम्यूथल क्वांटम संख्या l के मान होंगे तो वो 3 हो सकते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। n की वैल्यू 3 है, तो एजीम्यूथल क्वांटम संख्या l की जो वैल्यू होगी वो भी 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी 0 से लेके n-1 तक। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्कैंडियम 3+ में कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो स्कैंडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 21 होता है और इसमें स्कैंडियम 3+ लिखा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इस स्कैंडियम से निकल चुके हैं। तो ये 21 टोटल परमाणु क्रमांक थे, जिसमें से 3 निकल चुके हैं, तो अब बचा 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 1s2 कामा 2s2 कामा 2p6 कामा 3s2 कामा 3p6। तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। 2 2 6 2 6, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, यानी पूरे 18 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें कुछ भी नहीं है। या दूसरी तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हो जाएगा 2,8,8, 2 8 8। तो यानी इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि सारे पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन उसमें भी भरे हुए हैं, इसमें 2 होते हैं, मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, तो वो भी भरे हुए हैं, यानी खाली एक भी नहीं है। तो इसका जो हो जाएगा युग्मित इलेक्ट्रॉन है 0 है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, डी ब्रॉगली समीकरण होगा। तो जो डी ब्रॉगली जो समीकरण होता है, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है लेमडा, वो होता है लेमडा इक्वल टू h/p होता है, जहाँ पे जो h है वो प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है, और जहाँ पे जो p है वो मोमेंटम है या संवेग है। तो लेमडा इक्वल टू h/p में p की वैल्यू होती है mv, इसको हम लिख सकते हैं h/p को लिख सकते हैं mv। यम यहाँ पे द्रव्यमान है और v वेग है, वेलोसिटी है। तो इसका जो ऑप्शन ए है डी ब्रॉगली समीकरण होगा लेमडा इक्वल टू हो जाएगा h/mv। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी परमाणु में n इक्वल टू 3 कामा l इक्वल टू 1 तथा s इक्वल टू +1/2 के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो जो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होगी n इक्वल टू 3 के लिए, तो होगी ऑप्शन सी इसका, यानी 3 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मतम इलेक्ट्रॉन कोष विन्यास हैलोजन तत्व को प्रदर्शित करता है। तो जो हैलोजन तत्व है वो ग्रुप 17 में रखे गए हैं, यानी ग्रुप 17 में हैलोजन फैमिली को रखा गया है। और जो इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है s⁻², यानी s²p5 होता है। ग्रुप 7 के यानी ग्रुप 17 के जो ब्राह्मतम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो s2p5 होता है। और जो ग्रुप 18 के हैं जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, इस सारे के जो होता है वो s2p6 होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी s2p5। तो हैलोजन तत्व जो है ग्रुप 17 में रखे गए हैं और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है लास्ट में s2p5 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, Mn2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। तो मैग्नीज का जो परमाणु क्रमांक होता है Mn का वो 25 होता है और यहाँ पे 2+ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो यानी अब जो बचा इलेक्ट्रॉन इसमें 23 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 5 की कमी रहेगी। तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में 5 होंगे, यानी 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है
Mn2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो वो 5 है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार, यानी जो अनिश्चितता का सिद्धांत होता है, वो जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है। तो जो अनिश्चितता का सिद्धांत का जो फार्मूला होता है वो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू H/4 पाई होता है। जो डेल्टा एक्स है वो अनिश्चितता है पोजीशन की, और जो डेल्टा पी है वो अनसर्टेनिटी है या अनिश्चितता है मोमेंटम की संवेग का। तो इसका जो ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1 है। यह प्रदर्शित करता है ऑप्शन ए उसकी उत्तेजित अवस्था, ऑप्शन बी उसकी मूल अवस्था, ऑप्शन सी उसका धनायनिक रूप, ऑप्शन डी उसका ऋणायनिक रूप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है, यानी उसकी मूल अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है उसकी मूल अवस्था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के समस्थानिकों का आयतन विभव होता है तो समान आयतन विभव होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का, यानी किसी तत्व के समस्थानिकों का आयनन विभव समान होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धनात्मक वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करने वाला तत्व है तो वो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ऑप्शन सी इसका है, यानी XE का है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 6s1 है। तो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करने वाला तत्व है तो वो है XE। इसका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व क्रियाशील है? ऑप्शन ए S ब्लॉक, ऑप्शन बी P ब्लॉक, ऑप्शन सी D ब्लॉक, ऑप्शन डी F ब्लॉक। तो जो S ब्लॉक के तत्व है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है S ब्लॉक, यानी निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व क्रियाशील है? तो S ब्लॉक के तत्व जो है वो क्रियाशील है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन दीर्घ आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है उनके, ऑप्शन ए द्रव्यमान संख्या के बढ़ते हुए क्रम में, ऑप्शन बी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, ऑप्शन सी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। तो जो दीर्घ आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है वह उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 20 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ऑक्सीजन किस प्रकार का तत्व है? ऑप्शन ए P ब्लॉक का तत्व, ऑप्शन बी S ब्लॉक का तत्व, ऑप्शन सी D ब्लॉक तत्व, ऑप्शन डी F ब्लॉक तत्व। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और यह P ब्लॉक का तत्व है। ऑक्सीजन का अगर हम 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ये 1s2, 2s2, 2p4 आ गया। तो लास्ट में यहाँ पे P आया है, यानी P4 तक गया है, ये लास्ट में P है तो ये P ब्लॉक का तत्व हो गया। तो ऑक्सीजन जो है वो P ब्लॉक का तत्व है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त तालिका में परमाणु क्रमांक 16 वाले तत्व को किस समूह में रखा जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन बी है षष्ठम समूह में रखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका आयनन विभव अधिक है? तो ऑक्सीजन का जो आयनन विभव होता है वह अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन का आयनन विभव जो है वो अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो जो सीजियम है CS ये सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है CS इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन P ब्लॉक का तत्व है? तो जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये लास्ट में P ब्लॉक में पहुंचेगा। तो इसका जो ऑप्शन यानी ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है वो P ब्लॉक का तत्व है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन ए है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में अधिकतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की परमाणु क्रमांक 9 होता है और ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने में, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मक तत्व घटता है। तो सबसे ऊपर फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो विद्युत ऋणात्मक है वह अधिक होगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है फ्लोरीन, यानी आवर्त सारणी में अधिकतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो वो फ्लोरीन का है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य समूह के तत्वों की संख्या है। तो शून्य समूह के तत्वों की संख्या यानी 6 तत्व शून्य समूह में रखे गए हैं।
तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन, सल्फर तथा He की बढ़ती इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम है। तो इसका जो ऑप्शन बी है, यानी सबसे ज़्यादा सल्फर का है, उससे कम He का, उससे कम O का, यानी ऑक्सीजन का। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में उपधातु है। तो जो Ge है, Ge उपधातु है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऋणता का सही क्रम है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो इसका ऑप्शन सी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, फ्लोरीन से ज़्यादा विद्युत ऋणकता का सही क्रम है। तो जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है, यानी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, उससे कम ऑक्सीजन का, उससे कम नाइट्रोजन का, फिर उससे कम कार्बन का। तो ये ऑप्शन भी इसका नहीं होगा। जो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी फ्लोरीन से ज़्यादा नाइट्रोजन का होता है और ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5,4s1 वाला तत्व है। तो वो संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन परमाणुओं के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम है। तो इसका जो सही क्रम है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का है, फिर उससे कम फ्लोरीन का, उससे कम नाइट्रोजन का और उससे कम कार्बन का। तो जो ऑप्शन सी है इसका, ऑप्शन सी सही क्रम है आयनन विभव का, द्वितीय आयनन विभव का। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है, यानी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का, उससे कम फ्लोरीन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वह करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग्म के 2 सदस्य आवर्त सारणी के एक ही समूह में स्थित है। तो मैग्नीशियम व सोडियम है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी आयनिक त्रिज्या अधिकतम है। तो O2- आयन की जो है आयनिक त्रिज्या वो सबसे अधिकतम है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिलीन अणु में HCH के मध्य कोण होता है। जो HCH के मध्य कोण निकालेंगे तो ये 180 डिग्री का, 120 डिग्री का होता है। HCH का यानी 120 डिग्री का कोण होता है इसके मध्य। तो इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SO2 में S की संकरण अवस्था कौन सी होती है। तो sp2 संकरण होती है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है sp2 संकरण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें बंध कोण अधिकतम होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में जो बंध कोण है वो अधिकतम होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित लवणों में से कौन सा अधिक सहसंयोजकीय है। तो LiCl का है। तो इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व में D इलेक्ट्रॉन है। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे हम, हीलियम का, एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का और Fe मतलब आयरन का निकालेंगे। तो आयरन में D इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसमें मैग्नीशियम में, एल्युमिनियम में, हीलियम में D इलेक्ट्रॉन तक पहुँच ही नहीं पाएंगे इलेक्ट्रॉन, इसके पहले ही भर जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन ए है यानी Fe का है, क्योंकि Fe का परमाणु क्रमांक 26 होता है और मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, हीलियम का 2। तो सबसे अधिक यही है। तो इसी में D इलेक्ट्रॉन तक पहुँचेगा, ये सारे D से पहले ही भर जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन ए है Fe इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39, BeF2 का अणुरेखीय संरचना वाला होता है, इसके बनने में प्रयुक्त संकरण होगा। तो sp संकरण होगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है sp संकरण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है निम्नलिखित में ध्रुवीय अणु है। तो CH4 या मेथेन जो है वो ध्रुवीय अणु है। तो इसका जो ऑप्शन बी है CH4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम बंध कोण है। तो सब H2O में सबसे कम बंध कोण होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है 41 का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अणु जिसके केंद्रीय परमाणु के संकरित कक्षक में 75% p लक्षण है। तो वो NH3 का यानी अमोनिया का। तो इसका जो ऑप्शन बी है 42 का, वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक रैखिक है। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, C2H4, BCl2 इसकी संरचना निकालेंगे, सभी ये रैखिक हैं और जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी है, मतलब सभी रैखिक हैं। तो 43 का जो ऑप्शन डी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन, नाइट्रोजन के अणु में बंध बनाने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो वो 6 है।
तो इसका जो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अणु sp3d संकरण से बना है? तो PCl5 है, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है sp3d संकरण होता है इसमें। अगर आप इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो sp3d ही संकरण इसका आएगा। अगला क्वेश्चन है यस अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है, यानी यस एकल बंध एस से जो बनता है ये बीच में सिग्मा बंध बनता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है सिग्मा बंध बनता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बंध की ऊर्जा सबसे कम है? तो Br और Br के जो बीच बंध होता है Br एकल बॉन्ड Br जो है ये सबसे कम ऊर्जा होती है इस बॉन्ड में। तो इसका जो ऑप्शन ए है 47 का वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, ऑक्सीजन अणु की निम्नलिखित दंत अनुनादी संरचनाओं में कौन सी गलत है? तो जो ऑक्सीजन का जो ऑप्शन डी है ये गलत संरचना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन, sp3 संकरण से किस आकृति का अणु बनता है? तो वो चतुष्फलक बनता है। तो 49 का जो ऑप्शन ए है sp3 संकरण से चतुष्फलक आकृति का अणु बनता है। तो 49 क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, रासायनिक बंध के निर्माण के साथ होती है? ऑप्शन ए ऊर्जा में कमी, ऑप्शन बी ऊर्जा में बढ़ोतरी। तो रासायनिक बंध के निर्माण के साथ जो होती है वो ऊर्जा में कमी होती है। तो इस लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए है 50 क्वेश्चन का आंसर, ऊर्जा में कमी। रासायनिक बंध के निर्माण के साथ होती है, ऊर्जा में कमी होती है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसका जो पार्ट सेकेंड वीडियो है वो भी जल्द ही यूट्यूब पर अपलोड होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मैं वह वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।